हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बीए बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेम प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 14 की बात। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 कहता है प्रूव द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट अपने पास, इफ मोड x माइनस 5 लेस देन 1 देन 9 लेस देन एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस 11 लेस देन 35। ठीक है, हमें इस चीज़ को प्रूव करना है। ठीक है जी, अपने पास जो गिवन है हम उसका यूज करेंगे जस्ट। ठीक है, इफ से हम देन तक जाएंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसकी शुरुआत। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। गिवन अपने पास है मोड x माइनस 5 लेस देन 1, तो यहां से हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज माइनस 1 लेस देन x माइनस 5 लेस देन 1। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको पता है। कौन सी प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी ये है, जब मोड x लेस देन a होता है तो दिस इंप्लाइज माइनस a लेस देन x लेस देन a। ठीक है जी, ये अपने पास होता है और इसको इफ एंड ओनली की प्रॉपर्टी होती है अपने पास। ठीक है जी, ये प्रॉपर्टी अपने पास क्या है, इफ एंड ओनली इफ की प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए इसके बाद हमें चाहिए यहाँ पे x, तो 5 यहाँ पे दे रखा माइनस का। ठीक है, इसको हटाना पड़ेगा, तो माइनस 1 प्लस 5 लेस देन x माइनस 5 प्लस 5 लेस देन 1 प्लस 5। ठीक है, दिस इंप्लाइज ये बनता 4 लेस देन x लेस देन 6। अपने पास x की वैल्यू आ गई है, x मेरे पास 4 और 6 के बीच में लाई करता है। ठीक है, इसको मान लेता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए इक्वेशन 1। ठीक है, तो मेरे पास इन इक्वेशन 1 हो गई है। ठीक है जी, अब मुझे जो चाहिए मुझे उस पर फोकस करना है। मुझे क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए, 3x चाहिए और 11 चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको -3 से मल्टीप्लाई कर दूँ। पहले मैं इसकी बात कर रहा हूँ, -3 से मल्टीप्लाई कर दूँ। ठीक है, तो -3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास जो इनइक्वलिटी है इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये बनता है -12 ग्रेटर देन -3x ग्रेटर देन -18, और इसको लिखूंगा मैं -18 लेस देन -3x लेस देन -12। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, प्लस 11 भी चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर 11 को ऐड भी कर देते हैं, तो -18 प्लस 11 लेस देन -3x प्लस 11 लेस देन -12 प्लस 11। ठीक है, नाउ यहाँ से बनेगा -7 लेस देन -3x प्लस 11 लेस देन -1। इसको नाम देता हूँ मैं इक्वेशन 2। ठीक है जी, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। फिर उसके बाद मुझे चाहिए एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर चाहिए, इट मीन्स मुझे जो ये इक्वेशन 1 दे रखी है इसका मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा, तभी मेरे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर मिलेगा। हाँ जी, चलिए फिर इसका स्क्वायर भी कर लेते हैं। तो स्क्वायर करने के लिए मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, इस प्रॉपर्टी को हटा देते हैं यहाँ से, थोड़ा सा हमें स्पेस मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लाइन मैंने इसलिए ड्रॉ कर रखी है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखूंगा तो आपको कुछ दिखाई नहीं देने वाला है। ठीक है, तो ये भी थोड़े दिन की प्रॉब्लम बस। ठीक है, 1-2 दिन की प्रॉब्लम है, हो सकता है आज इसको रिड्यूस सोल्व कर दिया जाए। ठीक है, लाइट लग जाएगी तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी अपनी। ठीक है, फिर हम अच्छे से आराम से पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो प्यारे बच्चों, अब मुझे चाहिए स्क्वायर चाहिए, तो इसका स्क्वायर कर देता हूँ मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से। 4 का स्क्वायर 16 लेस देन एक्स स्क्वायर लेस देन 6 का स्क्वायर 36। इसको नाम देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 3 का। अब 3 को और 2 को मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा या नहीं बनेगा, चेक कर लेते हैं। एडिंग इक्वेशन 2 and 3 वी गेट, तो मैं ऐड करता हूं तो -7 यहाँ पे क्या है 16 है, तो 16 माइनस के साथ कितना बनेगा अपने पास, 9 बनेगा लेस देन एक्स स्क्वायर -3x प्लस 11 लेस देन -1 है प्लस का 36 है, तो यहाँ से क्या बनेगा प्यारे बच्चों, 35 बन जाएगा। ठीक है, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, हमें यही तो प्रूव करना था। हाँ जी, लिख देंगे फिर यहाँ पे हैंस प्रूव्ड। लीजिए, अपना फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो। सेकंड पार्ट अपने पास, इफ मोड x माइनस 3 लेस देन 2 देन x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -50 से 134। ठीक है जी, चलिए इसकी बात भी करते हैं, बिल्कुल आसान है। ठीक है, अपने पास गिवन है मोड x माइनस 3 लेस देन 2, दिस इंप्लाइज यहाँ से बनेगा -2 लेस देन x माइनस 3 लेस देन 2। दिस इंप्लाइज 3 ऐड करेंगे तो 1 लेस देन x लेस देन 3 प्लस 2 दैट इज बनता है 5। इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए फिर इसके बाद अब मुझे चाहिए यहाँ पे x क्यूब। ठीक है, तो क्यूबिक वो साइड कर दें,
तो यहाँ से बनता है 1 लेस देन एक्स क्यूब लेस देन 5 का स्क्वायर, सॉरी 5 की क्यूब मेरे पास आती है 125, ठीक है। इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन 2, ठीक है। आल्सो फ्रॉम 1 से अब मुझे क्या चाहिए प्यारे बच्चों, मुझे चाहिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ठीक है। माइनस का 2x स्क्वायर है, पहले एक्स स्क्वायर आएगा देन माइनस 2x स्क्वायर आएगा, तो एक्स स्क्वायर चाहिए मुझे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे पास 1 लेस देन एक्स स्क्वायर लेस देन 25, मुझे चाहिए माइनस 2x स्क्वायर, तो माइनस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास हो जाएगा -2 ग्रेटर देन -2x स्क्वायर ग्रेटर देन -50, और इसको लिखूंगा मैं -50 लेस देन -2x स्क्वायर लेस देन -2। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3, ठीक है जी। ये भी मेरे पास होगा, -2x स्क्वायर मेरे पास आ गया, एक्स क्यूब भी मेरे पास आ गया, अब मुझे 3x भी चाहिएगा, ठीक है। एंड यहाँ से मुझे 3 से मल्टीप्लाई करनी है इसकी, तो मेरे पास क्या बनता है 3 लेस देन 3x, यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ क्या बनता है 15, ठीक है। उसके बाद मुझे -4 भी करना है इसके अंदर से, तो -4 भी कर देते हैं, 3 - 4 लेस देन 3x - 4 लेस देन 15 - 4, इफ एंड ओनली -1 लेस देन 3x - 4 लेस देन 11, ठीक है। इतना काम हो गया यहाँ से अपने पास, हाँ जी। इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन 3 अपने पास हो गया, ये होगी प्यारे बच्चों अपने पास इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे काम करेंगे हम। अब मैं यहाँ से जो इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 है, इन तीनों को मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास कुछ इसकी बात बन सकती है, हाँ जी बन सकती है बात, अपना काम हो जाएगा, ठीक है। एडिंग इक्वेशन 2, 3 एंड 4 वी गेट, तो यहाँ से ऐड करना मुझे 2 को, 1 है, 3 में -50 है और 4 मेरे पास -1 है, तो 1 और -1 ये तो मेरे पास हट गया, बचा कौन -50, तो माइनस का 50, ठीक है जी, लेस देन, ठीक है। उसके बाद अंदर की वैल्यू ऐड करनी है एक्स क्यूब, ठीक है। फिर उसके बाद -2x स्क्वायर है, यहाँ पे -2x स्क्वायर है, उसके बाद 3x - 4 है प्लस 3x - का 4 लेस देन, यहाँ पे मेरे पास 125 है, यहाँ मेरे पास -2 है तो 123 बच्चा अपने पास, ठीक है। और मेरे पास यहाँ पे 11 है, 123 + 11 134, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज मैं यहाँ से कह सकता हूँ जो एक्स क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 4 है, ये बिलोंग करता है ओपन इंटरवल -50 से 134, हाँ जी। हमें यही तो शो करना था, यही तो प्रूव करना था। लीजिए अपना सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। चलिए फिर बात कर लेते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट अपने पास, इफ मोड x - 3 लेस देन 2 देन x अपॉन x + 7 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1/8 से 5/12, ठीक है जी। चलिए करते हैं इसकी बात, बिल्कुल आसान है ये भी। गिवन अपने पास है मोड x - 3 लेस देन 2, ठीक है प्यारे बच्चों, ये अपने पास गिवन है। दिस इंप्लाइज -2 लेस देन x - 3 लेस देन 2। अब -3 को उठाना है तो 3 ऐड कर देंगे यहाँ पे, तो बनता है 1 लेस देन x लेस देन 5, ठीक है। इसको मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए इक्वेशन 1। अब यहाँ पे मुझे ये चाहिए x अपॉन x + 7, ठीक है जी, मुझे चाहिए x अपॉन x + 7। अब इसके लिए हम काम कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, अब मेन पॉइंट ये आ गया है यहाँ से। अब सोच रहे हो कि यहाँ पे मेरे पास x आ गया है तो मैं x + 7 भी निकाल दूँ और इनको डिवाइड कर दूँ आपस में, ऐसे ही आप सोच रहे होंगे, हाँ जी। तो ऐसा मत सोचने का, ठीक है। तो क्या करना है हमें, जो ये अपने पास फ्रैक्शन दे रखा है ना, ये फ्रैक्शन कैसे प्यारे बच्चों, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। पहले मैं करना क्या है, इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो डायरेक्ट करने का तो डायरेक्ट भी देख लें, यहाँ से x है, यहाँ अपने पास 1 और 5 है, ठीक है। अब आप x + 7 भी कर दोगे, ठीक है। आपके लिए मान लेता हूँ x + 7, तो यहाँ मेरे पास क्या जाएगा 7 और यहाँ मेरे पास आ जाएगा 7, तो अपने पास ठीक है। बट हम इसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे ऐसे इनइक्वालिटी को, राइट, इनइक्वालिटी को डिवाइड नहीं कर पाएंगे ऐसे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे डिग्री दोनों की सेम है, इसलिए क्या है इम्प्रॉपर है। डिग्री ऊपर क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए नीचे वाले से, ठीक है। नाउ अपने पास x अपॉन x + 7 है, ठीक है। इसको मुझे
x को x प्लस 7 से डिवाइड करना है। आप इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हो लॉन्ग डिवीजन से, मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ। कैसे? ऊपर +7 कर दो, -7 कर दो, अपॉन में x प्लस 7, ये बन जाएगा मेरे पास x प्लस 7 अपॉन x प्लस 7 माइनस 7 अपॉन x प्लस 7, और ये बनेगा यहाँ से 1 माइनस 7 अपॉन x प्लस 7। ठीक है, मेरे पास ये आ गया यहाँ से 1 माइनस 7 अपॉन x प्लस 7। ठीक है जी, इतना काम मेरे पास हो गया यहाँ से। अब मुझे इसकी जगह पे इसको सोल्व कर लेना, बस अपना काम हो जाएगा। ठीक है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 से, माना मेरे पास है 1 लेस देन x लेस देन 5, मुझे क्या करना है यहाँ पे x प्लस 7 चाहिए। ठीक है, तो 7 ऐड कर देता हूँ, तो 1 प्लस 7 लेस देन x प्लस 7 लेस देन 5 प्लस 7, मेरे पास 8 लेस देन x प्लस 7 लेस देन 12। ठीक है, इतना काम हो गया यहाँ से। हाँ जी, इसके बाद मुझे करना है इसका प्यारे बच्चों रेसिप्रोकल। ठीक है, इसका करना मुझे रेसिप्रोकल। ठीक है जी, इसका रेसिप्रोकल हम कर देते हैं, तो ये बनता है मेरे पास 1/8 ग्रेटर देन 1/x प्लस 7 ग्रेटर देन 1/12। तो यहाँ से मेरे पास 1/12 लेस देन 1/x प्लस 7 लेस देन 1/8। ठीक है, अब मुझे चाहिए माइनस का 7, तो -7 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो। -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी साइन फिर से चेंज हो जाएगा। -7/12 ग्रेटर देन -7/x प्लस 7 ग्रेटर देन -7/8। इनइक्वलिटी साइन क्या होगा? चेंज होगा यहाँ से। ठीक है, इसको मैं फिर से क्या करता हूँ, लेस देन वाले में कन्वर्ट कर लेता हूँ। -7/8 लेस देन -7/x प्लस 7 लेस देन -7/12। इसको मान लेता हूँ मैं, इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लो यहाँ से, या नहीं करूँ? चलिए इसको लेट नहीं करते। इसके बाद हमारे पास एक कॉन्स्टेंट ही है, तो कॉन्स्टेंट को मुझे ऐड करना है इसके अंदर, तो यहाँ पे 1 ऐड कर देता हूँ। 1 -7/8 लेस देन 1 -7/x प्लस 7 लेस देन 1 -7/12। ये बनता मेरे पास 8 - 7 दैट इज 1/8 लेस देन 1 -7/x प्लस 7 लेस देन 12 - 7 5। तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ से प्यारे बच्चों 5/12। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज मैं यहाँ से कह सकता हूँ जो मेरे पास 1 -7/x प्लस 7 है, ये बिलोंग करता है ओपन इंटरवल 1/8 से 5/12। ठीक है जी, ये आ गया अपना थर्ड पार्ट का आंसर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक वीडियो को एंजॉय करो, नीचे अच्छे अच्छे कमेंट्स करो, अपने सभी फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।